इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमलेश्वर कांड में दुर्ग पुलिस को महज 12 घंटे में इस कांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। आरोपी उसी गांव का है जिसका नाम है छत्रपाल। अभी तक गांव वालों ने किसी ने बॉडी की पहचान नहीं की है, लिहाजा उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मर्चुरी में रखाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उसमें आवश्यक पंचनामा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि बीते रविवार सुबह अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है ग्राम खमरिया, जहां दो अलग अलग कुएं में एक महिला और एक बच्चे का शव मिला, जिसके बाद सनसनी की स्थिति निर्मित हो गई थी। लेकिन उस अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज 12 घंटे में ही सुलझा लिया। दरअसल आरोपी उसी गांव का है जिसका नाम है छत्रपाल और उसका भाई शुभम। इन दोनों ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची। तो इस घटना क्रम में क्या कुछ सामने आया है, बारी बारी से आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप इस घटना की विस्तार खबर जानिए। दुर्ग पुलिस ने महज अमलेश्वर कांड के 12 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल कल अमलेश्वर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया में दो कुएं के अंदर एक महिला और 8 साल के बच्चे का शव कपड़े में लपेटकर फेंक दिया गया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद पूछताछ और विवेचना शुरू की गई। इस बीच विवेचना करने पर यह पता चला कि महिला की उम्र तकरीबन 35 साल है, तो वही बच्चे की उम्र लगभग 8 साल की बताई जा रही है। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने भी विवेचना शुरू की तो पुलिस को पता चला कि गांव का ही एक छत्रपाल नामक युवक एक अज्ञात महिला के साथ कई बार दिखाई देता है। इसके बाद छत्रपाल को अमलेश्वर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को छत्रपाल ने बताया कि सुनीता चतुर्वेदी अपने 8 साल के बच्चे के साथ रायपुर में रहती है। सुनीता चतुर्वेदी का पति का स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद छत्रपाल सिंह की सुनीता चतुर्वेदी से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी, तो वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। छत्रपाल ने सुनीता का भरोसा जीतकर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार अनैतिक संबंध बनाए। इस बीच सुनीता को पता चला कि छत्रपाल की शादी हो चुकी है। इसके बाद मृतका अपने बच्चे के साथ छत्रपाल के घर आने की जिद करने लगी, जिससे छत्रपाल परेशान हो गया और उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने छोटे भाई शुभम को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद छत्रपाल ने अपने चचेरे भाई शुभम के साथ योजना बनाकर छत्रपाल सुनीता को अपने साथ रायपुर से इलेक्ट्रिक स्कूटी में बिठाकर अपने गांव खमरिया ले आया और दोनों ही भाइयों छत्रपाल और शुभम ने मिलकर सुनीता और उसके बच्चे का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए साड़ी लपेटकर दोनों शव को अलग अलग कुएं में फेंक दिया। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने दोनों ही आरोपी छत्रपाल और शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो आपने खबर के माध्यम से जाना कि घटना कैसी थी, क्या थी। पहले दोस्ती होती है छत्रपाल की रायपुर निवासी महिला जिसका नाम है सुनीता चतुर्वेदी। वह अपने 8 साल के बच्चे के साथ रह रही थी। वह महिला विधवा थी, लेकिन इंस्टाग्राम के माध्यम से छत्रपाल और सुनीता चतुर्वेदी की दोस्ती हुई, मित्रता बढ़ी और उसके बाद में मित्रता
एक अनैतिक संबंध की ओर बढ़ गई और यह अनैतिक संबंध लगातार जारी रहा। जब सुनीता चतुर्वेदी को पता चला कि छत्रपाल शादीशुदा है तो वह जिद करने लगी कि छत्रपाल के घर में रहेगी, लेकिन छत्रपाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और उसने सुनीता को रास्ते से हटाने के लिए अपने भाई शुभम का सहारा लिया और सुनीता चतुर्वेदी को शनिवार रायपुर से इलेक्ट्रिक स्कूटी में बिठाकर लाया और फिर उसके बाद उसका चचेरा भाई शुभम और उसने मिलकर बच्चे और महिला का गला दबाकर दोनों के शव को झाड़ियों कपड़ों में बांधकर अलग अलग कुएं में फेंक दिया। और जब पुलिस ने अपना नेटवर्क बिछाया, पूछताछ की, तो पुलिस को पता चला कि उसी गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम छत्रपाल है, वह किसी महिला के साथ कई बार देखा गया। इस पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पहले पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दर्शाई तो उसने सारे घटनाक्रम को कबूल किया और घटना करने की बात को स्वीकार किया। उक्त घटनाक्रम में आने वाले समस्त दृश्यों को लेकर और इस घटनाक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले दुर्ग एसएसपी श्रीमान विजय अग्रवाल जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, सुनिए। आसपास लगभग 30-40 मीटर के दायरे में स्थित 2 कुओं में 2 शव मिले थे और प्रत्येक शव के ऊपर मल्टीपल जगह से बांधा गया था शव को। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियाँ लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था और उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी। कुछ गांव वालों ने एक बोरी में परिवहन करते कुछ देखा था। उस सूचना पर से पुलिस ने उस पॉइंट को डेवलप किया और अंततः ज्ञात हुआ कि इस रायपुर से बुलाने के उपरांत पहले महिला को समझाने की कोशिश की, उसके बाद धमकाने की कोशिश की और नहीं मानने पर उसने दोनों ने मिलकर महिला का गला दबाया स्कार्फ से और स्कार्फ से गला दबाने के उपरांत फिर बच्चा जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था उसका भी गला दबाया और उसके उपरांत दोनों को प्लानिंग के तहत वहाँ से ले जाके कुएं तक ले गए और कुएं के पास ही अच्छे से बांध के फिर बोरी में पैक करके कुएं के पास ही पड़े पत्थर को यूज करके एक कुएं में डाले और दूसरे को जो बालक था उसको बोरे में मिट्टी डालकर ऊपर से बंद करके उसको दूसरे कुएं में डाले। कल अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में एक 2 शव प्राप्त हुए थे। एक महिला का शव था, एक बालक का शव था और सूचना पर से पुलिस की टीम एक्टिव हुई थी और मौके पे पहुंच के मर्ग कायम किया गया था। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। सभी पुलिस के अधिकारी जाकर विवेचना कार्य में संलग्न हो गए थे और साथ ही एक अलग से टीम का भी गठन किया गया था जिसमें लगभग 12 सदस्य थे और शुरुआती जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि दोनों शव के साथ हाथ पैर बंधे हुए हैं, साथ ही उसके साथ पत्थर या मिट्टी भी उसके साथ रखा हुआ है ताकि शव ऊपर ना आ पाए। और जांच के दौरान ही कुछ इस तरह से जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध है और उसके द्वारा किसी बोरे में परिवहन करते हुए भी देखा गया है। उस सूचना को पुलिस ने डेवलप किया और ज्ञात हुआ कि छत्रपाल और शुभम नाम के 2 कजिन ब्रदर थे। उनका छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और वो महिला आना जाना करती थी और उसी महिला से विवादवश छत्रपाल ने घटना की थी और घटना करने के उपरांत क्योंकि उसका बालक जो इस घटना का चश्मदीद साक्षी था, लिहाजा उसको रास्ते से हटाने के लिए उसका भी गला दबाकर हत्या कर दिया गया और साथ ही बोरे में भर के उसको 2 अलग अलग कुओं में डाल दिया गया। सर, ये दोनों आरोपी दोनों कहाँ के रहने वाले थे? किसी गांव से रहने वाले? दोनों आरोपी ग्राम खमरिया थाना अमलेश्वर के रहने वाले थे। क्या किसी प्रकार का भी फुटेज सामने साक्ष्य में आया? घटना स्थल गांव के बीच का है और जहां पे एक्चुअल गला दबाया गया था वो खार है और उस जगह पे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होना संभव नहीं है। चचेरा भाई सिर्फ एक साथ देने के लिए आया था कि उसका संबंध भी साथ में महिला के साथ रहा? देखिए, चचेरा भाई प्लानिंग स्टेज में पूरी तरह से शामिल था और जिन सामान को जमा किया गया था उस सामान को जमा करने में उनका पूरा योगदान था और प्लान करने के बाद शव को छुपाने में भी उसने
शव का जैसे सिर वाला हिस्सा एक भाई पकड़ा था, पैर दूसरा भाई पकड़ा था, तो पूरी तरह से घटना में शामिल थे। सर, छत्रपाल और महिला की किस तरह से संबंध थे और किस तरह से जिनकी जान पहचान हुई थी, क्या? दोनों के बीच जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और वो बाद में दोस्ती में बदल गई और फिर आना जाना शुरू हो गया था। तो आपने सुना कि एसएसपी महोदय ने क्या कुछ कहा और घटना का संपूर्ण दृश्य आपको हमने बताया। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप भी सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह छूटता नहीं और दुर्ग पुलिस की सजगता, सक्रियता ने साबित कर दिया कि अपराधी पुलिस से बाहर जा नहीं सकता। यह साबित कर 12 घंटे में उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।